प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हो कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। প্রিয় বিদ্যার্থীগণ, আজি আমি ক্লাস 6 হিন্দি পড়ল পাঠ্যপুস্তকৰ গাঁও কি शेर অৰ্থাৎ গাঁও ভ্ৰমণ নামৰ সপ্তম পাঠটিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। इस पाठ में हम गांव के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। गांव की सुंदरता के बारे में भी जानेंगे। गांव की परिवेश कैसा है, गांव की लोगों के जीवन प्रणाली कैसा है, गांव में क्या क्या होती है, कौन सा मौसम में कौन सा शाक सब्जियाँ होते हैं अर्थात हाक पासुली, यानी सर्दी और गर्मी के मौसम में कौन कौन सा खेती फसलें साग सब्जियाँ होते हैं, इस बारे में प्रदीप और करीम के द्वारा जानेंगे। दोनों के जरिए गांव और शहर में क्या अंतर है, इस बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि करीम शहर में बड़े होने वाले या रहने वाले बच्चा हैं। प्रदीप और करीम दोनों गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय की 6ठी कक्षा के छात्र हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गांव घूमने जाते हैं। वे रेलगाड़ी से ग्वालपारा स्टेशन पर उतरे। हम इस पाठ में ग्वालपारा जिले के बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे। प्यारे बच्चों, गांव और शहर में बहुत सारे अंतर होते हैं। शहर में बड़े बड़े मकान यानी बिल्डिंग, कल कारखाने, गाड़ी मोटर, उसके धुएं से प्रदूषित वातावरण, ऑफिस अदालत, ज़्यादा स्कूल कॉलेज होते हैं। लेकिन गांव की तरह हरे भरे खेती नहीं होते हैं। लेकिन गांव की परिवेश सास और दृश्य मनोरम होते हैं। गांव में हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। गांव में बड़े बड़े तामुल की पेड़ों, उसमें चरे हुए पान, बाग बगीचा, हरे भरे खेती जैसे धान की खेती, धान से ही चावल होता है। साग सब्जियाँ, पीले पीले सरसों के खेती, पोखर, विस्तृत मैदान, बाजार, स्कूल कॉलेज आदि भी होते हैं। गांव की हवाएं मुक्त होती हैं। गांव प्राकृतिक दृश्य से भरपूर देखने लायक होता है। गांव में घूमने से मन हर्ष से भर उठता है। प्यारे बच्चों, प्रदीप अपने दोस्त करीम को अपनी गांव की हरी भरी खेती दिखाते हैं। प्रदीप और करीम दोनों गांव की सैर करते हुए आपस में बातचीत करने लगे। करीम प्रदीप से पूछता है, यहाँ सुंदर खेत किसका है? प्रदीप कहते हैं, यहाँ मेरे चाचा जी का है। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपनी खेती से ही मिलते हैं। तो प्रदीप को करीम आगे पूछते हैं, ये जो लंबे लंबे तंबुल के पेड़ हैं ना, लेकिन उन पेड़ों पर चढ़े हुए लताएं क्या हैं? प्रदीप कहते हैं, लंबे लंबे तंबुल के पेड़ पर चढ़े हुए लताएं पान की हैं। करीम आगे पूछता है, तुम्हारे गांव में और क्या क्या फसलें होती हैं? प्रदीप कहते हैं, हमारे गांव संतरे और केले के लिए प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी टीले के ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। लेकिन मैदान में विविध प्रकार के केलों के बगीचे हैं। पास ही में अर्थात ग्वालपारा जिले के दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाजार है। यह बाजार काफ़ी मशहूर है। यहाँ से केले का निर्यात अर्थात
रफ्तानी किया जाता है। करीम पूछते हैं, यहाँ केले का भाव क्या है? प्रदीप कहते हैं, ऐसे तो अन्य जगहों से कम ही है। अलग अलग किस्मों के केले का भाव अलग अलग होते हैं। किसी के 10 रुपये दर्जन हो तो किसी के 20 और किसी के 30 भी हो सकते हैं। करीम प्रदीप से पूछते हैं, यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं? प्रदीप कहते हैं, यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मौसम के अनुसार शाक सब्जियाँ होते हैं। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বতৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শাক পাচলি হয়। सर्दी के मौसम में शीतर बतरत पालक, पालें, धनिया, राई अर्थात लाई, चौलाई आदि शाक होते हैं। सर्दी के मौसम में शीतर बतरत फूलगोभी अर्थात फूलकोबी, बंद गोभी अर्थात बंदा गोभी, गाठ गोभी अर्थात उलकोबी, बैंगन अर्थात बेंगेना, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी अर्थात लाव आदि सब्जियां होते हैं। এইবিলাক পাচলি শীতৰ বতৰত হয়। বন্ধাকবি, ফুলকবি, গাঁঠকবি, বেঙ্গন, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी এইবিলাক হল পাচলি। কিন্তু পালক, পালেং, ধনিয়া, ৰাই, চলাই এইবিলাক শাকৰ নাম। যে আমি যাতে এইটো ভুল নকৰোঁ যে শাক আৰু পাচলিৰ মাজত যে এটা পাৰ্থক্য আছে, সেই পাৰ্থক্যটো হ'ল পালক, ধনিয়া, ৰাই, চৌলাই এইবিলাক শাক। আমি পাচলিৰ নাম কওঁতে যাতে এইবিলাক পালক, ৰাই, চৌলাই আদিৰ নাম আমি নলওঁ। পাচলি মানে হ'ল ফুলকবি, বন্ধাকবি, গাঁঠকবি, मूली, गाजर, बेंगन, टमाटर, लौकी এইবিলাক হ'ল পাচলি। যে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, गर्मी के मौसम में अर्थात ग्रीष्म कालत पुदीना अर्थात पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि शाक होते हैं। गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां ग्रीष्मकालत हुआ पाचली, करेला अर्थात तीता केरेला, खीरा अर्थात तियह, जिका, कद्दू अर्थात भूल, भिंडी आदि हैं। कुछ सब्जियां मिट्टी के अंदर होती है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিছুমান পাচলি মাটিৰ তলত হয়, হয়নে নহয়? যে আমি সচৰাচৰ আমি গাঁৱত দেখা পাওঁ কিছুমান পাচলি মাটিৰ তলত হয়। যেনে जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर अर्थात बीट आदि। যে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁৱেই आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে এই পাচলিবিলাক মাটিৰ তলত হয়, হয়নে নহয়? অঁ, তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা, কাৰণ এইবিলাক आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर এইবিলাক আমি সদায় খায়ে থাকোঁ। प्यारे बच्चों, कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में होते हैं। যে কিছুমান পাচলি মাটিৰ ওপৰত পুলিত হয়। जैसे मिर्च अर्थात जलकिया, टमाटर, बिलाही, बैंगन, गोभी आदि। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में होते हैं। जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि। कुछ लताओं में होते हैं। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিছুমান লতাত হয়, হয়নে নহয়?
जैसे खीरा, लौकी, कुद्दू आदि। যে এইবিলাক লতাত লাগে, হয়নে নহয়? যে আমি এইবিলাক সচৰাচৰ আমাৰ গাঁৱত আমি দেখা পাওঁ, হয় নহয়? तो बच्चों, जो पीले पीले रंग के फूल किस खेत के होते हैं? मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হালধীয়া হালধীয়া ৰঙৰ ফুল কোন খেতিৰ হয়? তোমালোকে নিশ্চয় জানা, पीले पीले रंग के फूल सरसों के होते हैं। हालधिया हालधिया रंगर फूल सरियह खेतिर है ना নহয়? सरसों का तेल इसी से ही बनता है। सरियहर तेल सरियहर गछर गुटिर पराय है ना নহয়? तो बच्चों, आओ हम कुछ मीठे खट्टे कड़वे फलों के नाम जानते हैं। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে আমি কিছু মিঠা, টেঙা আৰু কেঁহা ফলৰ নাম জানো। मीठे फल आम, सेब, अंगूर आदि मीठे फल होते हैं। खट्टे फल इमली, बेर अर्थात बगुरी आदि। कड़वे फल जामुन, सिलिका आदि। अब जानते हैं किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है। पकाकर खाए जाने वाले बैंगन, फूलगोभी, मूली, आलू, भिंडी, करेला, पालक आदि। कच्चा खाए जाने वाले गाजर, टमाटर, मिर्च, धनिया, खीरा आदि कच्चा खाए जाते हैं। कुछ फलों के नाम है केला, लीची, संतरा, नारियल, नींबू, आम, अंगूर, अनार, अमृत आदि। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে আমি এই পাঠটিৰ জৰিয়তে বহুত কথাই শিকিব পাৰিলোঁ। যে কেনেকুৱা কোন বতৰত কি শাক পাচলি হয় এই বিষয়ে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিলোঁ। যেনেকুৱা শীতৰ বতৰত सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राय, चौलाई आदि शाक होते हैं। शीतर बतरत अर्थात सर्दी के मौसम में फूलगोभी, बंद गोभी, गाठ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि सब्जियां होते हैं। আমি আৰু জানিব পাৰিলোঁ, गर्मी के मौसम में अर्थात ग्रीष्मकाলত पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि शाक होते हैं। यार उपरि आमी जानिब पारिलो ग्रीष्मकाলত अर्थात गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां करेला, खीरा, जिका, कद्दू, भिंडी आदि है। कुछ सब्जियां मिट्टी के अंदर होती हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर आदि। कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में होते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि। कुछ सब्जियां लताओं में होते हैं, जैसे खीरा, लौकी, कद्दू आदि। যে আমি এই কথাবিলাক জানিব পাৰিলোঁ। सरसों से तेल बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।